रहेगी कि अदर कंट्री में भी किया जाए। ट्रांसपोर्ट दोस्तों होता है, मेरे कुछ है लिंक ट्रांसपोर्ट करने के, लेकिन ये है कि काम थोड़ा बड़ा होता है। कुछ 35-40 हज़ार एक बर्ड का ट्रांसपोर्ट का ही वो ले जाते हैं। अगर माइल कलर लाइनेज का बर्ड है तो उसका रेट भी दोस्तों लाखों में होगा। वो कलर पर नहीं देखा जाएगा कि जावा कलर है और ब्लैक कलर है, वो ये देखा जाएगा कि वो लाइनेज है। सो लाइनेज का जो प्राइस होता है, जैसे दोस्तों डॉग्स में KCI रजिस्टर्ड डॉग होते हैं, उनका प्राइस देख लेना। जी दोस्तों, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। और ब्रदर देखें मेल कितनी अच्छी टेल क्वालिटी निकाल रहा है, जो वाइट मेल है। दूसरा दोस्तों जो ताज है, ये वाला भी दोस्तों टेल निकाल रहा है। हाइट चेक करें, स्टैंडिंग चेक करें बर्ड्स की। सो ये दोस्तों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा दोस्तों किस्मत से मिलती हैं। पैरेट बीक में जो वाइट दोस्तों ठीकर में है, उसने टेल क्वालिटी देखें कैसी निकाली है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेल क्वालिटी हम उसे कह सकते हैं दोस्तों, ये देखें। और बाकी दोस्तों पेयर्स जो है वो लगे हुए हैं, अभी एग आ रहे हैं। कुछ 10-15 एग जो है वो कलेक्ट हो चुके हैं। सो दोस्तों देसी मुर्गी बिठानी है, देसी मुर्गी ढूंढ रहे हैं। सो देसी मुर्गी दोस्तों बेस्ट रहेगी हैचिंग के लिए, क्योंकि पैरेट बीक जो है वो उतनी हैचिंग के लिए बेस्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप पैरेट बीक के एग जो है वो हैच कराना चाहते हैं तो दोस्तों देसी मुर्गी से करवाएं। कोई भी देसी मुर्गी हो आपके पास जो कुड़क पर बैठती हो, सेवा पर बैठती हो, सो वो मुर्गी बेस्ट रहती है, जो कुड़क होती होनी दोस्तों देसी चाहिए। क्योंकि देसी जो है मुर्गी होती है ना, इसकी कुछ बात ही और होती है। एक तो दोस्तों ये बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से निकालती है और पालती भी बहुत अच्छे से है। जो पैरेट बीक की मादियाँ होती हैं दोस्तों, ये हैवी होती हैं। हैवी के कारण दोस्तों कई बार पैर आ जाता है बच्चों पर, तो आधे बच्चे तो दोस्तों अपने पैर के नीचे रख कर ही मार देती हैं। कई बार दोस्तों ये अंडे भी तोड़ देती हैं, क्योंकि हैवी होने के कारण। जैसे ये मादियाँ कुछ ज़्यादा अगर हैवी बोन है मेरे पास, जैसे ब्लैक मादियाँ हैं, ये कुछ 2-3, 3.5 kg के 4 kg के नज़दीक भी चल जाती हैं दोस्तों। सो ये ब्रीड थोड़ी हैवी होती है, उसके कारण ये इसमें दोस्तों ये आता है कि एग पर जब बैठती हैं तो ये एग टूट जाते हैं। सो देसी मुर्गी जो है वो लाइट वेट होती है थोड़ी, 1 kg के नज़दीक उसका वेट होता है। प्योर देसी बोल रहा हूँ आपको दोस्तों। जो प्योर देसी है वो एग जो है अच्छे तरीके से हैच करती है। असील भी अच्छी होती है दोस्तों। असील मादियाँ मैंने इसलिए रखी हैं कि उनसे पैरेट बीक के बच्चे जो हैं वो हैच कराए जाएं। सो अब दोस्तों कुछ दिन से दोस्तों धूप निकल रही है, सो बर्ड्स को अब छोड़ना स्टार्ट किया है ज़्यादा टाइम। पहले तो दोस्तों फॉग पड़ती थी ज़्यादा दोस्तों, ठंड हो गई थी, लेकिन अब दिन में सही है दोस्तों। धूप से दोस्तों इनको एनर्जी मिलती है। सो आप भी अपने बर्ड्स असील को जो है छोड़ा करें जितना हो सके। बाकी दोस्तों एक बात और है कि जो पैरेट बीक है ना, इनको सर्दी में प्रॉब्लम आती है। आपने अगर बर्ड ऐड करने होंगे तो आगे जाकर Feb-March में ऐड कर लें। Feb-March जो है बहुत अच्छा मौसम रहता है। मैंने भी कुछ दोस्तों बर्ड्स जो है वो ऐड करने हैं, लेकिन मैं भी ना मौसम की जो है वो वेट कर रहा हूँ कि मौसम कब सही हो और कब हम बर्ड नए नए ऐड करें और आपको नए नए बर्ड की क्वालिटी और कलर का शो करवाएं। फिर कराएंगे दोस्तों ट्रांसपोर्ट साउथ से, और कराएंगे भी दोस्तों इस बार कुछ। जैसे दोस्तों आपको पता ही है, मेरे पास अपने हिसाब से मैंने टॉप क्वालिटी के बर्ड्स ऐड किए, लेकिन अब दोस्तों शो क्वालिटी बर्ड्स ऐड करने हैं। टॉप क्वालिटी, गुड क्वालिटी या शो क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन तीनों में। ये कि अच्छे से अच्छी ब्रीड को जो है दोस्तों इंपोर्ट किया जाए, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। और मैं भी वैसे ही दोस्तों कर रहा हूँ कि हमारे पास भी जैसे दोस्तों साउथ में शो होते हैं, वो वैसे शो लाइन के बर्ड होने चाहिए, जो चाहे हमारी स्टेट में शो नहीं होते, लेकिन बर्ड जो है वो शो क्वालिटी के होने चाहिए। सो बर्ड हमारे पास भी दोस्तों शो क्वालिटी के होने चाहिए, कि हम भी दोस्तों अच्छे बर्ड भाइयों को अदर कंट्री से दो देखते हैं, उनको बता सकें कि पैरेट बीक होते क्या हैं
और कई बार दोस्तों भाइयों को प्योर ब्रीड नहीं मिलती, और जब क्वांटिटी में होगी तो भाइयों को ब्रीड का भी जो है वो शो करवाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट दोस्तों कोशिश रहेगी कि अदर कंट्री में भी किया जाए। ट्रांसपोर्ट दोस्तों होता है, मेरे कुछ है लिंक ट्रांसपोर्ट करने के, लेकिन ये है कि काम थोड़ा बड़ा होता है। कुछ 35-40 हज़ार एक बर्ड का ट्रांसपोर्ट का ही वो ले जाते हैं। वो भी ट्रांसपोर्टर लेता है दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट करता है ना वो लेता है। और दिल्ली से दोस्तों ट्रांसपोर्ट होते हैं अदर कंट्री में। दिल्ली से अदर कंट्री में दोस्तों ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बर्ड, लेकिन एक बर्ड पर ही 35 से 40 हज़ार का खर्चा आ जाता है। सो एक बहुत दोस्तों ज़िम्मेवारी वाला काम हो जाता है, क्योंकि अगर बर्ड हमारे यहाँ दोस्तों ट्रांसपोर्टिंग के कारण मर जाता है तो वो हमारा ही नुकसान है। क्योंकि हम वैसे तो ये नहीं करेंगे कि मरा बर्ड जो है, डेड बर्ड जो है वो भाइयों को अदर कंट्री में भेज देंगे, वो वैसा काम तो करेंगे नहीं। सो वो नुकसान हमारा हो सकता है। सो इस वजह के कारण दोस्तों रिस्क नहीं लेते हम। अदर कंट्री में पहले दोस्तों ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट होती है। पाकिस्तान, थाईलैंड, दुबई, सऊदी जैसे दोस्तों जितनी भी अरब कंट्रीज़, और ये कुछ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ऐसी कंट्रीज़ है, और दोस्तों बाकी मलेशिया, थाईलैंड, ये दोस्तों जितनी कंट्रीज़ है ज़्यादातर इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन होता दोस्तों ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। जितनी बर्ड की कॉस्ट होती है उतना ही बर्ड के दोस्तों ऊपर ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है। सो वो ट्रांसपोर्ट भी दोस्तों हम नहीं करते, वो आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एजेंट होते हैं वो करते हैं। वो दोस्तों अगर कुछ ज़्यादा हाई लेवल की फार्मिंग जो भाई करते हैं वही कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ दोस्तों आपको पता है अपने शौक के लिए बर्ड्स रखे हैं। ये है कि भाई वो आपको जो है जो भाई साउथ में जो ट्रांसपोर्ट और बर्ड की फार्मिंग करते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। कुछ साउथ में ऐसे भाई हैं जो कमर्शियल लेवल पर इनकी फार्मिंग करते हैं। कमर्शियल लेवल की फार्मिंग में दोस्तों ऐसा होता है कि बर्ड्स क्वांटिटी में होते हैं, जैसे 100-150 बर्ड होता है। सो उनका कुछ बर्ड मर भी जाए तो उनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बर्ड्स आते जाते रहते हैं, नए निकल आए। सो हमारे पास कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में बर्ड्स हैं, कुछ नंबर्स में बर्ड्स हैं। सो अगर हम इन पर रिस्क लेंगे अदर कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने का, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है हमें महंगा पड़ेगा। सो अपनी स्टेट में दोस्तों, और अपनी स्टेट में तो दोस्तों बस से भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और अगर अदर स्टेट में करना हो तो वो ट्रेन से हो जाता है। अदर कंट्री में करना हो तो वो मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली में कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट वो कर देते हैं, लेकिन 35 से 40 हज़ार पर बर्ड का लेते हैं। सो ऐसे ही होता है दोस्तों। साउथ वाले क्या करते हैं, बर्ड वैसे ही करते, वहाँ से दोस्तों 1 लाख रुपया कई बाई करते हैं, ज़्यादातर सभी नहीं करते, कुछ बाई करते हैं। सो वहाँ से दोस्तों जैसे जो आगे ब्रॉड में जहाँ फॉरेन कोई जो पार्टी है उससे दोस्तों उन्होंने कुछ 1 से 1.5 लाख एक बर्ड का मांग लेना है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट। और 5,000 वाला बर्ड दोस्तों, 4-5 हज़ार वाला बर्ड जो है पैरट बी का, वो उन्होंने दोस्तों 35 से 30-35 हज़ार लगाकर ट्रांसपोर्ट कर उनसे दोस्तों 1.5 लाख रुपया जो है वो ले लेना है। उनका कराकर भी सारे बर्ड की कॉस्ट और सभी कॉस्ट निकाल कर 1 लाख रुपया उनको फिर प्रॉफिट हो जाता है। सो ऐसे दोस्तों चलता है, होता है, बड़े भाइयों के पास हुआ है। लेकिन वो भाई मैंने आपको क्लियर बताया है कि अगर आप अदर कंट्रीज़ में हो तो आप कभी ना सोचो कि आपको क्वालिटी मिल जाएगी। क्वालिटी भाई आपको बहुत मुश्किल है, किस्मत वालों को मिलती है क्वालिटी। भाई हर भाई जो है वो क्वालिटी नहीं देता, नहीं सेल करता, क्योंकि क्वालिटी कोई नहीं भाई इस चाहेगा कि मैं सेल करूं। क्वालिटी हर कोई चाहेगा कि मैं अपने पास रखूं। सो साउथ के में चाहे कितने भी बर्ड अच्छी क्वालिटी के हों उनके पास, लेकिन वो भाई अपनी इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी नहीं देते। मैंने भाइयों ये चीज़ें देखी हैं। ठीक है, कोई भी बर्ड है उसमें कोई ना कोई दोस्तों कुछ ना कुछ दोस्तों उसमें नेगेटिव जो है पॉइंट होता ही होता है, जो अदर कंट्री में भाई ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने कुछ पाकिस्तानी भाइयों का शौक भी देखा है, पैरट बी का शौक अच्छा है, लेकिन वो जो चीज़ है शो लाइन की वो कभी नहीं सेल करते। मैंने देखा है उनके कुछ इंटरव्यूज़, उसमें वो कहते हैं कि ये लाइनेज के बर्ड हैं, ये इंडिया की बड़ी टॉप लाइनेज के बर्ड हैं। वो लाइनेज की बात करते हैं भाई, उसका दोस्तों कोई ब्लड नहीं है उन बर्ड में।
मेरे पास भी नहीं है दोस्तों, ये मत कह देना कि मैं अपने कह रहा हूँ कि मेरे पास बर्ड अच्छे हैं। मेरे पास, मैं आपको पहले भी कहा है, मेरे पास कोई भी दोस्तों शो लाइन का बर्ड नहीं है। शो लाइन का बर्ड नहीं है, लेकिन टॉप क्वालिटी के बर्ड्स है मेरे पास। जो नॉर्मल बर्ड्स से ऊपर ही है क्वालिटी, नॉर्मल से नीचे नहीं है दोस्तों। एक नॉर्मल क्वालिटी होती है, सिंपल जो है पैरेट बीक बर्ड्स होते हैं, उनसे दोस्तों मेरे बर्ड्स ऊपर हैं। लेकिन ये है कि मेरे पास भी शो लाइन के बर्ड और प्रॉपर दोस्तों जो टॉप की जो लाइनेज है, जिनके जो रेट्स हैं वो लाखों में है, वो मेरे पास भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसी के शो को ये कह दूंगा और अपने शो को सही कहूँगा। दोस्तों जो असल बात होती है, जो सच्चाई होती है, वो सच्चाई ही रहती है। जो सच होता है वो सच ही रहेगा। वो एक ना एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होना होता है। सो जिन भाइयों को नॉलेज है पैरेट बीक की, वो समझ जाते हैं। वो चिक्स को भी बता देंगे कि ये कुछ लाइनेज का बर्ड है कि नहीं है। कॉइन हेड की क्या बात है दोस्तों। कॉइन हेड, आप मुझे बताओ कॉइन हेड में कितने चाहिए बर्ड, मैं मंगवा देता हूँ। कॉइन हेड के दोस्तों बर्ड जो है वो बात नहीं होती। जो एक लाइनेज का कॉइन हेड का बर्ड होगा उसकी थोड़ी और क्वालिटी होगी, और जो एक नॉन लाइनेज का कॉइन हेड होगा उसकी क्वालिटी और रेट और होगा। कॉइन हेड 2-3 हज़ार में भी मिल जाता है, और कॉइन हेड मिलने पर आए तो 50 लाख पे में भी मिलता है दोस्तों। कॉइन हेड में भी डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनका जो है क्वालिटी पर दोस्तों जो है रेट होता है, ज़रूरी नहीं कि कलर पर ही हो रेट। वाइट कलर है दोस्तों ट्रेंडिंग कलर होता है, क्योंकि वाइट की हर किसी को डिमांड होती है। वाइट कलर बहुत मुश्किल से निकलता है। अगर वाइट के साथ पेयर लगाया हो तो कुछ उम्मीद होती है कि 10 में से 5-7 बच्चे जो है वाइट निकले, बाकी दोस्तों वो फिर किसी पीले निकल आए, ब्लैक निकल आए, ऐसे कलर भी निकल आते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वाइट से वाइट ही निकले। सो वाइट जो है वो एक्सपेंसिव कलर है, वाइट मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए दोस्तों वाइट का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी अदर कलर जो जावा कलर, जिसे माइल्ड कलर बोल देते हैं तमिल में, जावा कलर जो होता है वो दोस्तों सबसे दोस्तों जो चीपेस्ट कलर और चीपेस्ट बर्ड का प्राइस होता है वो माइल्ड कलर का होता है, जो नॉन लाइनेज बर्ड का होता है। अगर माइल्ड कलर लाइनेज का बर्ड है तो उसका रेट भी दोस्तों लाखों में होगा। वो कलर पर नहीं देखा जाएगा कि जावा कलर है और ब्लैक कलर है, वो ये देखा जाएगा कि वो लाइनेज है। सो लाइनेज का जो प्राइस होता है, जैसे दोस्तों डॉग्स में KCI रजिस्टर्ड डॉग होते हैं, उनका प्राइस देख लेना। नॉन KCI डॉग्स होते हैं दोस्तों, उनका प्राइस देख लेना। KCI आपको भी पता है कि KCI एक डॉग्स में दोस्तों रजिस्टर्ड होते हैं, इंडियन जो है कैनल क्लब में रजिस्टर्ड होते हैं, और वो डॉग शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो KCI के डॉग शो होते हैं। सो KCI एक बर्ड डॉग की दोस्तों एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसमें चिप लगी होती है, उससे उसका सारा डेटा निकल आता है कि जब उस पर स्कैनर लगता है तो उस पर सारा डेटा निकल आता है कि ये डॉग कहाँ से विन किया, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी ब्लड लाइन है, कौन सा इसका फादर मदर ग्रैंडफादर, पीछे की सारी हिस्ट्री निकल आती है। वो एक चिप से निकल आती है। सो वो चिप को डॉग में इंजेक्ट किया जाता है। सो वैसे ही दोस्तों लाइनेज के बर्ड होते हैं, इनमें ये है कि चिप नहीं होती, लेकिन ये है कि इनकी जो पहचान है वो एक एक्सपीरियंस होल्डर बंदा जो होता है पैरेट बीक में, वो बता सकता है कि ये लाइनेज में के बर्ड है। सो आज की वीडियो में दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।